Hello everyone, in this particular video I'll tell you why you should must read this book. ये मेरे जो हाथ में है ना, आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए. The title of the book is The Last Lecture. Author is Randy Pausch. Randy Pausch एक computer scientist थे in Carnegie Mellon University. Computer scientist is very creative scientist. So he also work for the Disneyland. जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनियर बोलते हैं ना, जो इमेजिनेशन को जस्ट दे ट्रांसफर इन द प्रोग्रामिंग पार्ट, वो मेन काम करते थे. इट्स वेरी रिसर्च साइंटिस्ट इन एक्सपर्ट ऑन दिस वर्चुअल रियलिटी जो हम बोलते हैं ना, आजकल काफ़ी चल रहा है रियलिटी, उसके ऊपर एक्सपर्ट थे. उनका जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में जो लास्ट लेक्चर था, द टाइटल ऑफ द लास्ट लेक्चर वाज चाइल्डहुड ड्रीम्स के ऊपर था. उसी लेक्चर के ऊपर दिस बुक इज जो उसमें डिस्कशन किए थे जिंदगी जीने का तरीका, इसलिए जिंदगी जीने का तरीका सिखाए थे ना. दिस लेसन ऑफ व्हाट लेसन इन लिविंग, सी दिस इज सब टाइटल ऑफ दिस बुक. सो हिज ओन लाइफ, हाउ यू फेस डिफरेंट एक्सपीरियंस, उसी को इस बुक में लिखा हुआ है. और इसे मैंने हर आप उनका चैप्टर जैसे होता है ड्रीम, आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो गया, आपका जो यूथ हो गया, आपका मैरिज, आपका आफ्टर द मैरिज वट एवर, बट एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट लाइफ जो ये बुक अच्छे से पढ़ लेता है, कोई हार्ड नहीं है, कोई आपका कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट नहीं है, इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड. देन यू फील योर लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, इज नॉट व्हाट वी थिंक. अभी जो सोच रहे हो आप, इस तरीके की जिंदगी नहीं है, सिर्फ हम भाग दौड़ में जैसे भाग रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड सेकेंड थिंग इज दैट interesting fact is that Randy Pausch एक प्रोफेसर थे. फर्स्ट आई थिंक he was in Virginia University and second he went to this Carnegie Mellon University, I think पेंसिल्वेनिया में. उनको क्या हुआ कि 47 या 48 ईयर्स में क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस कैंसर से वो सफर हो. उनको पता था अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज नो वे यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो आफ्टर दैट वो होने के बाद वो काफ़ी डायग्नोसिस के वो भी किया. उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट लेक्चर है, उनको पता है, और हार्डली वो 3 months या 6 months वॉट एवर, बट स्टिल वो एक स्पेशल लेक्चर डिलीवर्ड किए थे इन द कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी. उस पर्टिकुलर लेक्चर बेस पर ये बुक लिखी. इनकी वीडियो हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. अदर यू फेज इन स्ट्रगल, आप जब स्टूडेंट हो तो और अच्छी बात है. इफ़ यू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर बुक, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं है. जिंदगी में हर्डल्स आते हैं, अप एंड डाउन होता है किसी के बाद, इट्स डिपेंड ऑन द टाइम. एंड सेकेंड थिंग इज एवरी चैप्टर, एवरी पेज, एवरी फ्रेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक रियलाइज, आपको रियलाइज करेगा, रियलाइज यू दैट टाइम इज लिमिटेड. हम बॉर्न होकर आए थे, आफ्टर सम टाइम अगेन वी हैव टू गो. इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन हाउ यू डील, आप किस तरीके से, हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, हाउ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपको किस तरीके से जीना चाहिए, उसके ऊपर ये बुक है. अल्टीमेट एम है कि वट एवर यू आर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, जस्ट पुट योर बेस्ट एफर्ट इन योर गोल. जो आपका गोल उसके ऊपर एफर्ट करिए. इट्स नॉट योर आपका घर फैमिली मेम्बर का ड्रीम या पेरेंट्स का ड्रीम, वो नहीं बोल रहा मैं, आपका ड्रीम बोल रहा हूँ. आपको क्या पसंद है, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, जो कुछ वो है, जॉब है जो करने में आपको खुशी होगी. इट्स नॉट ए जॉब, इट्स योर ड्रीम. सो उसको आपको हाउ यू सर्च इट, हाउ यू फाइंड इट, वो सारे 1 by 1 आपका जिंदगी का लेसन आपको इस बुक में सिखाता है. इसीलिए एक फ्रेज, इफ यू अलाउ मी, आई जस्ट read this phrase for you. Chapter number 23, the phrase is time is all you have and you may find one day that you have less than what you think. हो सकता है किसी ने ऐसा भी जिंदगी का मोड़ आ जाए, उस दिन आपको पता लगेगा आप जितना सोचते हो उससे आपका पास कम समय है. इसलिए जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम इज वेरी केयरफुली. मस्त से रहिए, खुशी से रहिए. दिस इज द अल्टीमेट गोल. हो सकता है लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. ये बुक ज़्यादा मुझे टच इसीलिए किया हो, इसलिए मैं जस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ.
बिकॉज रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माई फादर ड्यू टू सम रीजन, मैंने उसे क्रिटिकल इलनेस की वजह से. सो आफ्टर दैट आई कम्प्लीटली चेंज. मैंने पहले जो सोचता था, मतलब ज़िंदगी जो होता है ना, भाग दौड़, मतलब हम आईलिड लगा कर मेरा भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल जा कहाँ है. कोई सोचता नहीं किसी को हार्ट करने में, किसी को वो करने में. जस्ट कैसे भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अचीव हो जाए. वो जो भाग में हम लोग हैं, रेस में हैं, उसमें कहीं हमें शांति नहीं मिलने वाला है. हमें अपनी ड्रीम देखनी चाहिए. वी हैव टू अचीव आवर ड्रीम. वी हैव टू फाइट. कंपटीशन हमें लेनी चाहिए. बट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम ए born to whatever, face the competition, achieve your goal and whatever, after retirement you have to happy. आपको खुशी रहना है. जो आप खुश रहेंगे, everything is okay. If you achieve something but you are not happy, it's a meaningless. अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है. मुझे भी पहले शायद 3 या 4 ईयर पहले बस हो सकता, 1 ईयर पहले भी कोई ये बात बोलता था, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. बट नाउ आई अंडरस्टैंड लाइफ इज समथिंग डिफरेंट. जो हम सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है. इसलिए आप जब आपको परमानेंट जो आपको मोटिवेशन मिल जाए ज़िंदगी जीने का, तो आपको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. आप कंटिन्यूसली करते जाओगे. क्योंकि एक होता है ना शॉर्ट टाइम मोटिवेशन एंड लॉन्ग टाइम मोटिवेशन. दिस इज अबाउट द परमानेंट मोटिवेशन. एक प्रोफेसर इतना होने के बावजूद कुछ समय अपने फैमिली मेम्बर से निकाल कर प्रिपेयर फॉर द लेक्चर, डेली फॉर द लेक्चर. एंड उनका हर स्टेज का मतलब विद इन से 47 इज लेस देन आपके एवरेज. आप 75 80 भी मान लो, लगभग 50% अपने जो लाइफ टाइम उसी में मैक्सिमम जो उनके ड्रीम थे अचीव कर लिए थे. उसी के ऊपर ये बुक है. इसमें लास्ट में लिखा भी हुआ, इट कुड चेंज द वे यू लाइव योर लाइफ. इफ यू read this particular book, the last lecture, it will change the way you live your life. इसलिए इसमें काफ़ी अपनी इस तरीके से मतलब सारा अपना जर्नी को उन्हें अपना चाइल्डहुड से पोस्ट 47 या 48 इट्स द जर्नी को स्टेज बाय मतलब छोटे छोटे चैप्टर में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. उनके चिल्ड्रेंस, पेरेंट्स, उनका जो वाइफ जय, नेम जो उनका वाइफ का था जय, वो सारा आपको डिटेल दिया हुआ है. और ये जो लास्ट लेक्चर वाज डिलीवर्ड इन 2007 आई थिंक सितंबर 2008 में उनका डेथ भी हो गया. इतना वो क्रिएटिव थे कि आई रेड समवेयर इन कैर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, आई थिंक आर्ट्स दिस क्रिएटिव सम डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आई थिंक इट्स इंजीनियरिंग, सो उन्हें भी एक ब्रिज बना दिया गया है. एंड द टाइटल ऑफ द ब्रिज इज Randy Pausch, because he was linking this imagination world and computer programming. जो हम जिंदगी में हर्डल्स होते हैं ना, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा बॉस ने ऐसा क्यों बोला, अरे यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने ऐसे समथिंग, ये सब आपका हर्डल से आप निकल जाओ एकदम. आप रियलिस्टिक जो आपका अल्टीमेट गोल उसमें पहुंच जाते हो. कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर रेडी टू अपोलाइज, यू आर रेडी टू फॉरगिव. ये सब आपको सिंपल. समझे आपको हार्ड भी करे ना, कोई आपको इंसल्ट भी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स गो. ये होनी चाहिए अल्टीमेट एम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. इसलिए इस बुक किसी एक चैप्टर में लिखा भी हुआ, ह्यूमन बीइंग्स एफिशिएंसी विल इंक्रीज 33% इफ यू इग्नोर व्हाट अदर थिंक ऑन यू. दूसरे आपके ऊपर क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको जब आप छोड़ दोगे ना, तो आपकी 33% एफिशिएंसी जो होता है वो इंक्रीज होता है. एंड सेकेंड थिंग, ये साइंटिस्ट ऐसा तो कोई हवा में बात नहीं करेंगे. डेफिनेटली दिस इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट. इसीलिए वो अपने स्टूडेंट को बोलते थे, जो सुपरवाइजर थे, तो अपने रिसर्च स्कॉलर, आप जानते हो कितना चलता है रिसर्च स्कॉलर वट एवर एंड PhD स्कॉलर एंड द सुपरवाइजर. वो बोलते थे मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, जो भी मैं सोचूंगा आपको बोल दूंगा. सो एक इंटरेस्टिंग टीचर फैकल्टी मेंबर को ये बुक पढ़नी चाहिए. द रीजन इज दैट इसमें व्हाट वी टीच टू स्टूडेंट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हाउ स्टूडेंट गेट्स फ्रॉम आवर टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट. अल्टीमेट स्टूडेंट को लर्निंग होनी चाहिए. इट्स आवर ड्यूटी टू इग्नाइट द स्टूडेंट. कोई सब कुछ तो हम लर्न करवा कर नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल. सो हम उनको कैसे इग्नाइट कर सकते, हाउ यू डील डिफरेंट ग्रुप कर प्रैक्टिकल्स वॉट एवर. ये भी 1-2 चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है उनकी अपनी लाइफ में, तो वहाँ से भी हम कुछ सीख सकते हैं.
इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इफ़ यू इन्वेस्ट सम टाइम, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आई एम श्योर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. एंड सेकेंड थिंग इज इसका सॉफ्ट कॉपी एंड वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इंटरनेट. लेकिन आप हार्ड कॉपी लीजिए, जो फील फ्लेवर आपको, जो टच फीलिंग अमेजिंग जो फील होती है वो आपको दूसरे में नहीं मिलता. आप भी जानते हो PDF पढ़ेंगे तो अगेन यू गो समवेयर, दूसरे ऐप में चले जाओ. इट्स बेटर टू गो इन द हार्ड कॉपी एंड राइट दिस बुक. द टाइटल ऑफ द बुक इज द लास्ट लेक्चर एंड इट्स गिव्स यू टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड लिमिटेड. इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए. ये फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी हर्डल्स आती है लाइफ में, डाउनफॉल आती है, अपफॉल आती है. आज डाउन हो तो कल आप अप हो जाओगे. ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भाग रहे हैं ना, कोई मर्सिडीज बेंज में वटेवर, BMW वटेवर, किसी को 7 BHK वटेवर, इसमें रहने से खुशी रहते ऐसा नहीं है. कोई नॉर्मल इंसान भी खुश रह सकते, हो सकता है उनसे भी ज़्यादा हम खुश रह सकते हैं. अल्टीमेट एम है कि ज़िंदगी में थोड़ी देर ये जो ड्रामा आप लोग का है, फ्रॉम बॉर्न टू डेथ, जो हम लोग का अपना पार्ट हम यहाँ करने आए हैं. बी हैप्पी, बी हेल्दी. God bless you.